रीवा जिले में प्रशासनिक सख्ती एक बार फिर देखने को मिली है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कृषि विभाग के 5 वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्यवाही जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं की रोकथाम में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद की गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि शासन के निर्देशों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गई, जिससे स्थिति पर नियंत्रण कमजोर होता दिखाई दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक नरवाई जलाने की कुल 153 घटनाएं सैटेलाइट के माध्यम से दर्ज की गई हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। यह आंकड़ा प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार चेतावनियों और निर्देशों के बावजूद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। शासन द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी घटना की रिपोर्ट मिलने के 48 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, उनमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गंगेव क्षेत्र के शिव शरण सरल, जवा के कोल, सिरमौर के बीपी सिंह, त्योंथर के टीआर त्रिपाठी तथा रायपुर करचुलियान के रामजी पांडे शामिल हैं। कलेक्टर ने इन सभी अधिकारियों से 3 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नरवाई जलाने की घटनाएं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोकने की है, लेकिन इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रिय और जिम्मेदार प्रशासनिक निगरानी बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सैटेलाइट के माध्यम से लगातार घटनाओं की पुष्टि हो रही है तो उस पर त्वरित और प्रभावी कार्यवाही न होना गंभीर प्रशासनिक चूक को दर्शाता है। इसके साथ ही कलेक्टर ने मत्स्य पालन विभाग की सहायक संचालक अंजना सिंह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 28 अप्रैल को आयोजित जन सुनवाई में अनुपस्थित रहने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के माध्यम से भी बैठक में शामिल न होने के कारण दिया गया है। जन सुनवाई प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुना और उनका समाधान किया जाता है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित दिन मत्स्य पालन विभाग का कोई अधिकृत प्रतिनिधि जन सुनवाई में उपस्थित नहीं था, जिसके कारण विभाग से जुड़े आवेदनों की सुनवाई बाधित हुई और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कलेक्टर ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। जिले में एक साथ कई अधिकारियों पर कार्यवाही और नोटिस जारी होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कलेक्टर की इस सख्ती को शासन के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे अन्य विभागीय अधिकारियों को भी सतर्क रहने का संदेश दिया गया है। रीवा जिले में लगातार बढ़ रही नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पहले से ही जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसी कारण अब प्रशासन ने निगरानी और जवाबदेही दोनों को सख्त करने की रणनीति अपना ली है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम से मिलने वाले डेटा के आधार पर सीधे कार्यवाही की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज न किया जा सके। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जब तकनीकी माध्यमों से स्पष्ट निगरानी उपलब्ध है, तब भी समय पर कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है। प्रशासन अब इस बात पर भी जोर दे रहा है कि केवल नोटिस जारी करना ही नहीं, बल्कि वास्तविक स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाना भी जरूरी है। कुल मिलाकर रीवा जिले में प्रशासन की यह कार्यवाही है संकेत देती है कि अब लापरवाही और निष्क्रियता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इन नोटिसों के जवाब और उसके बाद की कार्यवाही पर पूरे जिले की नजर टिकी रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि प्रशासन की सख्ती जमीन पर कितना असर दिखा पाती है।